तो आज का तीसरा सत्र है चित्र विचित्र कहानियां। कल जैसे हम देख रहे थे कि सुधन्व जो महान क्षत्रिय थे और बहुत बड़े हरिभक्त थे भी, और उनका उद्देश्य युद्ध करना यही था कि हम भगवान श्री कृष्ण को जबरदस्ती कराएंगे, जिससे कि अर्जुन की रक्षा करने के लिए निश्चित रूप से हमारे राज्य में आएंगे, क्योंकि हमारे सारे प्रयास विफल हो गए। तो इस दृष्टिकोण से अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते करते, अपने वैष्णव धर्म का पालन करते करते, इन दोनों का सुंदरता से समन्वय करते हुए सुधन्व जब युद्ध के लिए तैयारी किए थे, हम कल देख रहे थे, परंतु उनके पत्नी ने रोक दिया। इनके रोकने में और कश्यप की पत्नी जो दिति थी उसमें बहुत बड़ा अंतर था। दिति काम वासना के कारण और ये प्रभावती धर्म को बढ़ाने हेतु, अपने परंपरा को बढ़ाने हेतु मनु जो ऋषियों ने जो बताया है उनका आशीर्वाद पूरा उनको मिला हुआ था, इसलिए उनके मन में कोई नाराजगी या क्लेश नहीं आया। परंतु फिर भी सुधन्व ने एक राज्याज्ञा, जो राजा की जो आज्ञा होती है, उसको तोड़ दिया था। और जब उनके पिता, सुधन्व के पिता हंसध्वज को इसकी जानकारी हो गई, ज्ञात हो गए, उन्होंने आज्ञा दी कि मेरे पुत्र को बंदी बना कर लाओ। जैसे कोई साधारण क्रिमिनल होता है उसी प्रकार से उनको बंदी बनाकर उनको लेकर आते हैं उनके सामने। देखिए, जो धर्म का पालन करने वालों को संबंध होता है, संबंध के प्रति उनके अंदर संवेदनशीलता होती है, दे डोंट हैव द आइडियलिस्टिक फोबिया, परंतु उस मार्ग में चलने के लिए प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं कि राजा क्योंकि इतने बड़े आदर्शवादी थे इसलिए अपने पुत्र के प्रति अपने संबंधों को, अपने संवेदनशीलता को भूल गए। वो संवेदनशीलता होते हुए भी धर्म का पालन करना पड़ा। जब लेकर आए तब उन्होंने अपने मंत्रियों से पूछा, अपने जो पुरोहितों से पूछा भी इनका क्या करना चाहिए। तो उनके जो दो पुरोहित थे, शंको और लिखित, इनके मन में थोड़ा सा दुष्ट बुद्धि थी, और एक राजा का पुत्र होने के नाते, देखो चाणक्य पंडित अर्थशास्त्र में कहते हैं कोई भी व्यक्ति किसी भी कारण के लिए उसको ऐसे ही दंड देकर समाप्त करने से उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है, जो कंट्रीब्यूट करने की क्षमता होती है, उसका नाश हो जाता है। इसलिए चाणक्य अर्थशास्त्र में लिखते हैं मृत्यु दंड भी किसी को देना हो तो उसी से भी कुछ ना कुछ सेवा ले लो, क्योंकि सेवा करने की क्षमता है। इस भौतिक जगत में ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहता। कभी कभी जो जानवरों के प्रति बहुत प्रेम दिखाते हैं ना, तो उनके प्रति संवेदनशील होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उनके प्रति केवल अनुकंपा दिखाना इससे नहीं होगा, क्योंकि वो जानवर भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। गाय दूध देना चाहती है, हाँ आप उसे दूध छीन कर ले मत। घोड़ा मनुष्य को मदद करना चाहती है, एक के बदले में 4 बैठोगे उसके लिए समस्या का कारण बन जाता है, और किसी को भी नहीं बैठाओगे उसका पैम्परिंग हो जाता है, उसके लिए अच्छा नहीं होता हो। तो इसलिए लिखित और शंकु ने जो दंड देने की इच्छा प्रकट की, वो न्याय के दृष्टिकोण से नहीं था, परंतु उनके मन में थोड़ी सी विकट और दुर्बुद्धि होने के कारण। और सुधन्व के मंत्री, राजा के मंत्री जो थे, उनके मन में बहुत क्लेश हो गया, बहुत कष्ट हुआ, और राजा भी स्वयं क्लेश करने लगे। मेरा पुत्र अब इस प्रकार से जा रहा है। सुधन्व बहुत प्रिय पुत्र था, लेकिन अभी उसको इस प्रकार से मृत्युदंड देना पड़ रहा है। और मृत्युदंड क्या था? उसको उबालते हुए तेल में डालकर उसको मृत्यु देना है। तो सुधन्व ने अपने मंत्री को कहा, हे मंत्री वर्य, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके प्रति कोई क्रोध नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये धर्म की बात है, मेरे से गलती हुई है,
तो मैं देरी से आया हूं, इसलिए मुझे मृत्युदंड मिलना ही है। मेरा एक ही कष्ट है कि मुझे इस प्रकार से मरण मिल रहा है। एक क्षत्रिय होने के नाते मुझे युद्ध भूमि पर, रणरंग पर मेरे प्राणों को न्यौछावर करने के लिए मुझे कोई कष्ट नहीं होगा, लेकिन इस प्रकार से मुझे मृत्यु मिल रही, एक ही वो कष्ट है। लेकिन जो भी हरि इच्छा है, जो भी भगवान की इच्छा है वो हो तो ठीक ही रहेगा। तो इसीलिए सुदन्व के विलाप में भी धर्म था। सुदन के विलाप में न सोचती न कांक्षती वाला नहीं था, न सोचती कांक्षती वाला नहीं था कि सोचते क्यों कर रहे थे कि मैं कुछ अलग कर सकता था, अच्छा कर सकता था, लेकिन इस प्रकार से मुझे मरना पड़ रहा है। तो उनके लिए कढ़ाई बनाई, कढ़ाई के अंदर तेल को उबाला गया और जब सुदन्व को उस तेल में डाल दिया गया, सुदन्व जिस प्रकार से प्रहलाद का चिंतन करते हुए, जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं ना, बहो ज्ञान तपसा पुतम उद्भावम आगता, आपके पहले कितने सारे लोगों ने वीतराग भय क्रोध, ये सबको त्याग करके, राग को, क्रोध को त्याग करके मेरे आश्रय लेकर परम पद को प्राप्त किया हुआ है। ये आश्वासन जब किसी के मन में आ जाता है, उसका विश्वास बढ़ जाता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो इसी प्रकार से यहां सुदन्व को प्रहलाद महाराज का चिंतन किया, अपने आप वो लीला स्मरण में आ गया और जैसे उस तेल में प्रवेश करने लगे, हरिनाम उनके मुंह से अविरत हरिनाम निकलने लगा। इसको कहते तीव्र हरिनाम। जब समस्या बढ़ जाती है और बचाने के लिए कोई नहीं होता, उस समय जब हमारे मुख से हरिनाम निकलता है ना, उसमें तीव्रता होती है, वहां साक्षात्कार होता है कि कोई बचाने वाला नहीं है। एक अनुभव और एक फिलॉसफी में बहुत बड़ा अंतर होता है। मैं जानता हूं कोई बचाने वाला नहीं है, लेकिन मैं बैठा किधर हूं? एक सुरक्षित घर पे बैठा हूं, ऊपर एसी है, खाने के लिए प्रसाद रखा हुआ है। तो फिलॉसफी बोलने में और उसके अनुभव करने में बहुत ही अंतर होता है। इसलिए भगवान क्षत्रियों को बहुत ज्यादा प्रेम करते, एक दृष्टि से देखा जाए तो। जब ये हरिनाम करने लगे सुदन्वा तीव्रता से, तो पूरा जो कढ़ाई का जो तेल है वो फूल में परिवर्तित हो गया, उनकी सुरक्षा हो गई और रक्षित रह गए। और रक्षित रहने के कारण उनके मन में प्रसन्नता आई, वो भगवान श्री हरि की वंदना करने लगे, अभिनंदन करने लगे। जैसे युधिष्ठिर महाराज को जब भगवान श्री कृष्ण ने रक्षा की थी, तब उन्होंने क्या किया? भगवान को आशीर्वाद दिया था, श्री कृष्ण को आशीर्वाद दिया, हे कृष्ण, आप अपने धर्म को, आप अपने व्यसन को, आप अपने गुणों को जो भक्तों की रक्षा करते हो, उसको हमेशा के लिए करते रहो। ये आशीर्वाद युधिष्ठिर महाराज बड़े होने के नाते कृष्ण को दे रहे थे। तो सुदन्व इतने प्रसन्नचित्त हो गए, इसीलिए नहीं क्योंकि उनकी जान बच गई। अरे जान से कहां डरते थे, प्राण से कहां डरते थे, वो इससे डरते थे कि मैं मेरे कर्तव्यों को नहीं कर पा रहा हूं, और एक कर्तव्य उनको करने नहीं मिल रहा था, इसलिए वो क्लेश कर रहे थे, मरने से नहीं। किसके साथ लड़ने के लिए जा रहे हैं? अर्जुन के साथ लड़ने के लिए जा रहे हैं। अर्जुन कौन है? नर है, भगवान श्री नारायण के पार्षद है। नर नारायण जब दोनों साथ में रहेंगे तो फिर मुक्ति के अलावा योद्धा को और मिल ही क्या सकता है? विजय तो मिलना असंभव है। तो इसलिए जब सुदन्वा युद्ध भूमि में प्रवेश करने लगे और यहां योद्धा जो थे, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, फिर अनुशाल्व, फिर बाद में जो यवनाश्व, बाद में वृषकेतु, फिर बाद में जो भीम के पुत्र, भीम के पौत्र, ये सब लोग थे और अर्जुन भी था। इनके सामने, इतने शक्तिशाली, इतने अनुभवी योद्धा के सामने ये बालक युद्ध करने के लिए जब आए, तो अर्जुन के मन में थोड़ा सा क्लेश हो गया। बोले ये बालक है, क्यों हमारे साथ युद्ध करने के लिए आ रहा है? परंतु जब सुदन्व युद्ध करने लगे, जब उन्होंने अपने जो एक्सपर्टीज को दिखाया, बाण छोड़ने लगे, तलवार चलाने लगे, घोड़े को घुमाने लगे इधर उधर, तो उसके कला
उसकी तीव्रता, उसका मैन्यूअर करना, ये देखकर सबके सब आश्चर्यचकित हो गए। आश्चर्यचकित होने के साथ में बाण लगने के कारण कितने योद्धा, महासेनानी नेता बेहोश होकर गिर गए। तो ये देखकर अर्जुन समझ गए कि सुदन्वा कोई साधारण योद्धा नहीं है, और उसके युद्ध में उसकी जो आकांक्षा है वो साधारण नहीं है। वो केवल अर्थ प्राप्ति के लिए युद्ध नहीं कर रहा था, जो परमार्थ है, सबसे महान अर्थ है, उसको पूरा करने के लिए। सबसे महान अर्थ क्या है? सवाय पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। देखो, अधोक्षज को प्रसन्न करने हेतु तो सारे धर्मों में से जो श्रेष्ठ धर्म है उसका पालन करने, तो कहां कर रहे थे वो हिमालयन की ओर नहीं चले गए। वो अपने ही क्षेत्र में, अपने ही कार्य में दक्ष होने के नाते अपने उस कार्य को कृष्णाइज कर दिया। यत करोषि यदश्नासि यत जुहोषि ददासि यत तपस्सि कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम। तो सुदन्वा जब अर्जुन के सामने खड़े हो गए, अर्जुन को चुनौती दिया और बताने लगे, हे अर्जुन, हे पार्थ, आप यहां मेरे साथ युद्ध करने के लिए आए हो। आपको समझना चाहिए कि आपके पास सबसे महत्वपूर्ण जो आपका प्राण है, जिसके कारण आप आगे बढ़ते हो, आपके जो प्राण प्रिय भगवान श्री कृष्ण के बिना आप आए हो, तो आपका विजय कैसे होगा? बुलाओ उनको आपके पास, अगर वो आ जाएंगे तो निश्चित रूप से आपका विजय होगा। लेकिन ऐसे विजय होने नहीं दूंगा, मैं उनको भी चुनौती दूंगा। तो अर्जुन ने कहा, देखो बालक, तुम छोटे हो, मैं समझता हूं कि तुम्हारे में उत्साह है, लेकिन अब युद्ध किसके साथ में कर रहे हो? तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप कृपा करके अपने राज्य में अपने पिता के पास चले जाओ। और ये जो बोलना किसी योद्धा को, जिसको प्राण से कोई प्रिय नहीं है, प्राण उनको प्रिय नहीं है, योद्धा है, भगवान के प्रति इतनी निष्ठा है, तो ऐसे लोगों को कहना उनको सहन नहीं होता। तो अनेक प्रकार के अस्त्रों का यहां दर्शन हो गया। अनेक दिव्यास्त्र अर्जुन छोड़ रहे थे और उसके लिए सुदन्वा प्रत्युत्तर दे रहे थे। ऐसे करते 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 मैच टाई हो रहा था, कोई जीत नहीं पा रहा था। देख रहे सारे देवतागण इसको दर्शन करने के लिए आ गए। फिर से सुदन्वा ने कहा, भगवान श्री कृष्ण को बुलाओ। मैं जानता हूं आपने भीष्म का वध किया, अपने द्रोणाचार्य के साथ में युद्ध किया, अपने कर्ण के साथ में युद्ध किया, अपने भूरिश्रव के साथ उसके युद्ध कर दिया, अपने कितने सारे राक्षसों का वध कर दिया। परंतु अर्जुन, उस समय आपके साथ कौन थे? वही भगवान श्री हरि थे। उनको कृपा करके बुलाओ। जब बार बार विनंती कर रहे थे और बाण भी छोड़ रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, साथ में अर्जुन को अर्चना करने में विवश कर दिया। अर्जुन के बाण तीव्र है, तीखे है, लेकिन सुदन्वा उससे भी तीखा बाण छोड़कर अर्जुन के प्रति आक्रमण करने लगे। अब ये अर्जुन और पांडवों का ये हैबिट है, ये इनका व्यसन है। दे आर एडिक्टेड इन गुड टाइम्स और बैड टाइम्स। उनके मन में स्मरण हो ही जाता है, दे रिमेंबर्ड। तब क्या हुआ? उन्होंने भगवान का स्मरण किया, और जैसे भगवान का स्मरण किया, जैसे मानो हरि तैयारी थे आने के लिए, वो प्रतीक्षा कर रहे थे। अर्जुन की परीक्षा नहीं कर रहे थे, अर्जुन बुलाएगा तभी मैं जाऊंगा, वो प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे कोई प्रेयसी अपने प्रिय करके बुलाव के लिए प्रतीक्षा करते रहते, उसी प्रकार से कृष्ण पांडव पक्षपाती होने के नाते प्रतीक्षा कर रहे थे। अर्जुन ने बुलाए, तुरंत आ गए उधर। और ये जो योद्धा है सुदन्वा, अपने क्षत्रिय धर्म को त्याग नहीं किया। वीर योचित उद्गार भी कर रहा था, बाण भी छोड़ रहा था,
लेकिन जैसे भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने देखा, अपने हृदय में बार बार हमेशा के लिए नियमित रूप से देख रहे थे, लेकिन अभी युद्ध भूमि पे भगवान प्रकट हो गए। सोचो, भगवान उसके सामने प्रकट हो गए, भाव विभोर हो गया और उनकी स्तुति करने लगा। चतुर्मुख जनक जय, आप ब्रह्मा जी के जन्मदाता हो, चारु चरित्र की जय, कि आपकी चरित्र कितनी चारु, कितना मीठा है। चिदानंद स्वरूप जय, पीतांबर धरि जय, चतुर रहित हरि जय, मोर मुकुट धरि जय, चौर रूप लीला धरि जय, चक्रधर ने जय। मुझे भाव सागर से पार करना। देखो, युद्ध करते करते उसका गंतव्य, उसकी बुद्धि कहां जा रही थी? मुझे उस परम गति को प्राप्त करना है। लेकिन परम गति को प्राप्त करने का मार्ग जो है, वो क्षत्रिय होने के नाते, वो वर्ण धर्म होने के नाते, वो दोनों का सुंदरता से समन्वय कर रहे थे। He didn't stop fighting, युद्ध करना बंद नहीं किया। अब उनके मन में और तीव्रता बढ़ने लगी। उन्होंने सोचा, अभी स्वयं श्री कृष्ण भगवान आए हुए हैं, मुझे दिखाना है। जैसे एक छोटा सा बालक होता है ना, अभी अभी कुछ सीख कर आता है, तो अपने गुरु के सामने, अपने पिता के सामने, अपने दादाजी के सामने, अपने दादी के सामने, अपने नानी के सामने, अपने नाना के सामने वो दिखाना चाहते कि मैंने कुछ सीखा है। उसी प्रकार से ये सुधन्व, उसमें वीरता थी, लेकिन अब भगवान को भोग लगाना चाहता था। किसका भोग लगाएगा वो? यहां कृष्ण ने कहा है ना गीता में, यत् करोषि दशनासी। जब हस्तिनापुर में पांडव वनवासी बन गए, हस्तिनापुर से जब जंगल में भगवान मिलने के लिए आते हैं पांडवों को, तब द्रौपदी रोने लगती है, उनकी आंखों से आश्रुओं की धारा बहती है। उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, सब कुछ खो गए थे। तो भगवान ने जब द्रौपदी को आश्वासन दिया कि हे द्रौपदी, हिमालय वो पूरा चूर चूर हो सकता है, समुद्र सूख सकता है, सारे नदियां सूख सकती है, सूर्य चंद्रमा गिर सकते हैं, लेकिन ये मेरी प्रतिज्ञा है कि आपके आंखों से जिसने भी अश्रुओं की धारा बहाई है, उनके परिवार को मैं निश्चित रूप से सबक सिखाऊंगा। जब भगवान ने इस गंतव्य, इस वक्तव्य द्रौपदी को दिया, उनके आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। व्यासदेव जी लिखते हैं, वही चीज था उसको अर्पण करने के लिए। शी हैड नथिंग टू ऑफर। उन्होंने क्या किया? अपने अश्रुओं को भगवान को अर्पण कर दिया। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इसलिए मध्वाचार्य जी अपने तात्पर्य में, उनके वरिष्ठ जो आचार्य भी कहते हैं, क्यों पानी क्या है, किस पानी का भगवान हमारे से अपेक्षा कर रहे? कुएं का पानी, नदी का पानी, समुद्र का पानी, या बिस्लेरी बॉटल का पानी? ये नहीं, इस पानी की भगवान अपेक्षा नहीं करते। वो तो संतुष्ट है, आत्माराम है। अरे क्षीर सागर पे सोते हो, तो उनको पानी की आवश्यकता नहीं। जब हमारे आंखों से अश्रुओं की धारा बहती है ना, वो पानी उनके लिए सबसे प्रिय है। और फल कौन सा है? फल ये आम और पेरू, अमृत, या इन फलों की अपेक्षा नहीं करते हैं। हमारे प्रयास में, हमारे पसीना का जो फल है ना, उसकी भगवान अपेक्षा करते हैं। और पत्रम, पुष्पम क्या है? पुष्पम इस शब्द का अर्थ है शरणागति। देखो, ये कोविड ने बड़े बड़े मंदिरों में, जो महान बड़े बड़े मंदिर थे, जहां पुष्पाभिषेक होता है, यहां मंदिर में भी पुष्पाभिषेक होता है, तो अभी क्या हो रहा है? भगवान को अर्पण करने के लिए 2 या 3 फूल भी नहीं है। फूल की माला अर्पण नहीं कर पा रहे। थाली में हमारे विप्र पुजारीगण सुंदरता से रचाते थे, उसका डिजाइन बनाते थे। अभी जितने भी गार्डन में 1-2 फूल आता है, उसको अर्पण कर रहे हैं। तो ऐसे फूलों का अभाव हो सकता है। जैसे एक बार हमारे मंदिर में पुष्पाभिषेक देखने के लिए एक स्लोवेनिया, क्रोएशिया, इस देश के कोई भक्तगण आए थे। वो आश्चर्यचकित हो गए देखकर, अरे बाप रे, इतना सारा फूल भगवान को अर्पण कर रहे। मैंने पूछा, आपके देश में भी करोगे क्या? बोला, पागल हो गया क्या मैं?
क्योंकि हमें एक गार्लैंड बनाने के लिए जब फूल लाते हैं वो इतना महंगा होता है, वी कांट अफोर्ड टू इवन ऑफर एवरीडे गार्लैंड्स, बहुत महंगा होता है। इतना, अगर इतना फूल लाओ तो मुझे मंदिर बेचना होगा। तो फिर वो फूल कौन सा है? हाँ, ये फूल भी अर्पण करना चाहिए हमको। अगर है तो अर्पण करो, अगर नहीं है और है तो दोनों भी फूल यानी कि शरणागति, सुमन, सुमन, अपने मन को अर्पण करना है। और पत्र क्या है? पत्र, अभी कितने लोगों के घर में वेस्ट में तुलसी नहीं है, तुलसी अर्पण नहीं कर पा रहे, तो मन में तुलसी को आह्वान करो, उसको अर्पण कर दो। अगर वो भी तुलसी नहीं, पत्ता जिसको कहते हैं ना, वो कहते हैं कि पत्ता यानी कि हर रोज अगर आप आध्यात्मिक ग्रंथों का, भागवतम, भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत, रामायण, इन ग्रंथों को जब एक पेज से आगे करोगे दूसरा पेज, जैसे कई रीडिंग ऐप्स होते हैं ना, आप पढ़ने के बाद बोले कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव कंप्लीटेड टुडेज कोटा, ऐसा बोलते हैं ना, उसी प्रकार से जब हम एक पत्ता आगे करते हैं तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहां ये योद्धा वो क्या अर्पण कर रहा है? उसके पास अर्पण करने के लिए क्या है? अब युद्ध भूमि पर उसके पास अर्पण करने के लिए केवल अपना शौर्य है। वो भी एक फूली है, वो भी जली है, वो भी फली है। उसको अर्पण करने के लिए सुदन्व तैयार हो गया। उन्होंने अपने तीव्रता से प्रार्थना को अर्पण की और युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। युद्ध करता रहा और अर्जुन ने देखा, अर्जुन ने कहा अभी मुझे प्रतिज्ञा लेनी होगी। ये अर्जुन का हैबिट है, अर्जुन का व्यसन है। अर्जुन ने कहा अगर मैं इसको 3 बाणों के अंदर, इस सुदन्व को अगर मैं 3 बाणों के अंदर उसके सिर को उसके गले से अलग नहीं करूं तो मुझे सबसे भयानक पाप लगे। मैं अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं अगर मैं इस बाण के द्वारा इसको नहीं मारूं। और सुदन्व ने क्या किया? सुदन्व ने भी प्रतिज्ञा कर दी। और उसने क्या प्रतिज्ञा किया? उन्होंने कहा अगर अर्जुन अपने 3 बाणों से मुझे मारना चाहते हैं, मैं सुदन्व नहीं हूं, अगर उसके 3 बाणों को बीच में मैं नहीं काट डालूं, अगर ऐसा न हो जाए तो मुझे जितने भी पाप है इस भौतिक जगत में वो सारा पाप मुझे लगे। और भगवान शिव जी को जहां काशी में प्रार्थना की जाती है, देखो भागवत ये सुंदर है, आश्चर्यचकित करने वाला है। 12वें स्कंद के भागवत में जब कथा को विश्राम करना चाहते हैं सुखदेव गोस्वामी, कर दिए, तब भागवत की स्तुति होती है ना, तो उसमें कहा जाता है, भागवतकार ने लिखा है, जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देवों में अच्युत श्रेष्ठ है, और वैष्णवों में शिवजी श्रेष्ठ है, और सारे तीर्थों में कौन सा श्रेष्ठ है? ये आश्चर्यचकित करने वाली बात है। सारे तीर्थों में भगवान शिवजी का स्थान काशी सबसे श्रेष्ठ है। तो उस काशी में पूजा करने वाले किसी व्यक्ति को या किसी प्रसाद को लात मारने से जो पाप होगा वो मुझे पाप मिले, ऐसा सुदन्व ने प्रतिज्ञा की। तो यहां भगवान कृष्ण को संदिग्धता आ गई ना, ये भी महान भक्त है, अभी अभी देख रहे उसको, सुदन्व को, और यहां तो अर्जुन इतने महान भक्त है, दोनों ने भी प्रतिज्ञा की है। अब किसकी प्रतिज्ञा पूरा करे? प्रभुपाद जी कथा सुना थे ना, जर्मन और ब्रिटिश के माता पिता जब दूसरे महायुद्ध में दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे और दोनों भी क्रिश्चियन थे, और दोनों जाकर चर्च में प्रार्थना कर रहे कि मेरा पुत्र वापस सुरक्षित रूप से आ जाए। और ब्रिटिश के माता पिता भी उसी प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि कई जो चोर लोग भी आस्तिक होते हैं, वो भगवान के पास जाकर प्रार्थना करते कि हे भगवान, आज मैं चोरी कर रहा हूं, मेरा चोरी यशस्वी हो जाए। और जिसके पास माल है घर पे, वो कितना भी नास्तिक क्यों न हो, वो प्रार्थना तो करता है कि हे भगवान,
मेरे पैसे को बचाओ। अभी दोनों के भाव में केवल अपने संपत्ति को सुरक्षा करना हो या आप संपत्ति को प्राप्त करना है। देयर इज नो डिवोशन। यहां वो भगवान को अपने काम के लिए उपयोग कर रहे हैं। दे आर यूजिंग गॉड। कई लोग भगवान को अपने काम के लिए उपयोग करते, परंतु यहां अर्जुन और सुदन्व वो भगवान के उपयोगी बनना चाहते हैं। और क्षत्रिय होने के नाते उस तीव्रता के कारण, उस रोचक शौर्य के कारण, ईश्वरीय भाव के कारण और जीतने की इच्छा होने के कारण वो क्या कर रहे, ऐसी प्रतिज्ञा ले ली। तो देखो हमारे कृष्ण कितने चतुर है, कितने चतुर है। तो क्या हुआ, तो युद्ध चालू रहा। अर्जुन ने अपना पहला बाण लिया और यहां भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से अर्जुन के पक्षपाती होकर ही वहां विराजमान है। और ये सुदन्व इसको जानता है। वो जानता है कि श्री कृष्ण अर्जुन के लिए ही मदद करेंगे और उससे सुदन्व को कोई आपत्ति नहीं है। ही एक्सपेक्टेड दैट, वो सोच ही रहे थे कि अर्जुन को बुलाना ही पड़ेगा कृष्ण को, नहीं तो अर्जुन की जीत नहीं होगी। देखो यहां युद्ध भूमि पर भगवान उसके ओर से युद्ध करने से या उसको मदद करने से सुदन्व के मन में कोई विकार नहीं आया। तो फिर ये योद्धा है, ये कोई क्षत्रिय है, ये केवल वर्ण धर्म करने वाला है, इसमें कोई शुद्ध भक्ति का लक्षण नहीं है। कभी कभी हम फिलॉसफी बोल लेते हैं, हाँ, वी कैन स्पीक द फिलॉसफी, बट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फिलॉसफी इज वेरी डिफिकल्ट। इसलिए कंटेंट और इंटेंट में जब बहुत बड़ा गैप गिर जाता ना, जो कंटेंट व्हाट वी स्पीक एंड व्हाट इज आवर रियल इंटेंट, इसमें गैप आने के कारण दैट इज हाउ वी आर इन वन सेंस कर्मकांडीज। कर्मकांड इज नॉट ओनली अ टेक्निकल रियलिटी, कर्मकांड इज ऑल्सो साइकोलॉजिकल रियलिटी। तो यहां ये सुदन्व क्षत्रिय कर रहा है, क्षत्रिय है, वर्ण धर्म का पालन कर रहा है, उसके क्रिया वर्ण धर्म का है, लेकिन उसकी साइकोलॉजी, उसकी मानसिकता अत्यंत शुद्ध भक्त का है। कोई पक्षपात का उसने अनुभव नहीं किया और वो देख रहा है कृष्ण ने क्या किया उस सुदन्व के, उस अर्जुन के लिए। उसके गोवर्धन को धारण करने, गो रक्षा को करने का जो पुण्य मिला था, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं विदुर को, जब शांति दूत बनकर आए थे, अगर मैं कार्य करूं तो मुझे पुण्य मिल जाएगा। भगवान को कोई पुण्य पाप नहीं होता। अरे भक्तों को नहीं होता तो भगवान को कैसे होगा। लेकिन फिर भी भगवान यहां अवतार लेने के कारण, मनुष्य रूप में होने के कारण ऐसी भावनाओं को प्रकट करते हैं। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पाप एंड पुण्य, शुद्ध भक्त के लिए अप्लाई नहीं होता है। लेकिन ये सोचना कि मैं भक्त हूं, मैं शुद्ध भक्त हूं, आई एम बियॉन्ड गुड एंड बैड, इट इज नथिंग बट एन एरोगेंस, ये अहंकार का लक्षण है। तो इसीलिए भगवान कृष्ण ने क्या किया, अर्जुन के उस बाण में पूरा गोवर्धन धारण करने का जो पुण्य उनको मिला था और गोरक्षा करने का जो पुण्य मिला था, वो सारे पुण्य को उस बाण में रख दिया। सोचो कितना शक्तिशाली बाण है। और अर्जुन ने उस बाण को छोड़ दिया, और जैसे अर्जुन ने उस बाण को छोड़ा, भयंकर उल्कापात होने लगे। ऐसे लगा कि आकाश से सारे तारे गिरने वाले हैं, भवंडर होने लगा। और जब उन्होंने इस बाण को छोड़ा और सुदन्व जैसे बाण उसके निकट आने लगा, अपने धनुष से उन्होंने भी एक बाण छोड़ दिया और वो बाण जाकर अर्जुन के उस बाण को दो भाग में अर्जुन के सामने, कृष्ण के सामने काट दिया। वो दोनों भाग नीचे गिर गए, हाहाकार हो गया। और अर्जुन के पक्ष के लोग भी दे कुडंट स्टॉप, वो सुदन्व का जय जयकार करने लगे।
इसलिए जब कोई केवल अपने पक्ष के लिए जय जयकार करते हैं ना किसी खेल में, दे आर टीम बाउंड। लेकिन यहां प्ले बाउंड के लिए जो जाते हैं, खेल के लिए जो जाते हैं, हाँ, ये कोई युद्ध नहीं चल रहा है खेल। आजकल दुर्भाग्यवश आवर पैट्रियोटिज्म इज ओनली कनेक्टेड टू क्रिकेट मैच। ऐसा लगता है कि आई एम गोइंग टू सपोर्ट माई कंट्री। No, we don't support our country because the BCCI makes the huge money, the players make the huge money, the coach make the huge money, but the real patriots अभी जो काम कर रहे हैं ना, जो हॉस्पिटल वर्कर है, जो योद्धा है, जो पुलिस है, ये सब जो काम कर रहे हैं, वो कितना कमा लेते हैं, कितना उनकी स्तुति होती है, उनको तो हम जानते ही नहीं है। तो इसीलिए खेल के समय इफ वी फोकस ऑन द प्ले इंस्टेड ऑफ द प्लेयर, इंस्टेड ऑफ द पार्टी, देन द प्ले विल बिकम मोर इंटरेस्टिंग। तो यहां योद्धा सबके सब सुदन्व की स्तुति करने लगे। उसमें अर्जुन क्रोधी है, लेकिन वो उसकी प्रशंसा के बिना नहीं रह पाए। फिर दूसरा बाण लिया अर्जुन ने। उस दूसरे बाण को लेकर उसमें भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, अपने पूरे अवतार का पुण्य, एज आई सेड, जैसे मैंने कहा कि भगवान भी सोचते कि मुझे भी कुछ अच्छा करना है, मुझे कुछ पुण्य मिलेगा। हाँ, तो अपने सारे अवतार का पुण्य, जैमिनी महर्षि ऐसा लिख रहे हैं, तो सारे पुण्य को उसमें समर्पित कर दिया। देखो उस अवतार ने कितने राक्षसों को मारा, कितने असुरों को मार दिया था, कितने शत्रुओं को मार दिया था, कितने गाय की रक्षा की थी, कितने लोगों को हंसाया था, कितने लोगों को प्रेम दिया था। तो जैसे युधिष्ठिर महाराज ने भगवान को आशीर्वाद दिया था, गोपियों ने भगवान को आशीर्वाद दिया था, उनके डांट में भी भगवान के प्रति उनका प्रेम था। ये सारा बाण में डालने के बाद जब अर्जुन ने बाण छोड़ा, हरि स्वयं है, हरि का पुण्य है, अर्जुन स्वयं है, इतना होने पर भी दूसरा बाण को भी सुदन्व ने दो भाग में तोड़ दिया। चिल्लाना जो ज्यादा जोर हो गया, गूंजने लगा। इट वॉज नॉट अ स्टेडियम, देयर वर नो स्पेक्टेटर्स, वहां प्रेक्षक नहीं थे। जो युद्ध करने वाले योद्धा ही इस क्रीड़ा को देखने लगे। हाहाकार हो गया, उस बाण को भी तोड़ दिया। अब अर्जुन ने तीसरे बाण को लिया। तीसरे बाण को लेकर अर्जुन जब खड़े हो गए, भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, उन्होंने ब्रह्मा जी का आह्वान किया और अंतिम बाण में शिव जी को पीछे, ब्रह्मा जी को मध्य में और स्वयं पूर्ण शक्ति के साथ सारे अवतारों के शक्ति, खास करके भगवान राम, उसको आगे बिठाया। सोचो बाण में क्या शक्ति आई हुई, और उस बाण को लगाया अर्जुन ने, और अपने माता पिता को भी उसको प्रणाम करते उस बाण को छोड़ा। हे सुदन्व, अभी तुम मर जाओगे मेरे बाण से। जब बाण निकला, भयंकर सब जगह में उत्पात हो रहा है, लोग डर रहे, देव दानव गंधर्व सबके सब क्या हो गए, वो फ्रोजन हो गए, दे कुडंट डू एनीथिंग। और जैसे बाण निकला और इतने तीव्रता से सुदन्व की ओर बाण आ रहा है, और जैसे ही बाण आ रहा था, सुदन्व ने अपने धनुष से बाण छोड़ा, और ये अर्जुन का बाण और सुदन्व का बाण एक दूसरे को टकराया और सबको धक्का लग गया। अर्जुन का जो बाण निकला था इतने सारे शक्ति को लेकर, जब वो बाण आकर सुदन्व के बाण से टकराया, लो एंड बिहोल्ड क्या हो गया, वो अर्जुन का बाण दो भाग में टूट गया। हाहाकार हो गया, दो भाग में टूट गया। यही तो हरि है। सुदन्व के इच्छा को भगवान ने पूरा कर दिया, वो दोनों बाण टूट गया।
एक भाग नीचे गिरा और अग्र भाग ने जाकर सुदन्व के गले को अपने शरीर से अलग कर दिया और वो जो मुंडी है ऊपर उड़ने लगा जोर से। और किसका नाम जप कर रहा था? वो भगवान हरि का नाम जप कर रहा था, कृष्ण का नाम जप कर रहा था और ऊपर उड़कर आके भगवान के चरणों के पास आकर गिर गया। देखो, सुदन्वा की पत्नी ने कहा था कि जब हरि और अर्जुन को मिलेंगे तो आपको क्या मिलेगा? मुक्ति के अलावा और क्या मिल सकता है? तो सुदन्व का पराभव हो गया, अर्जुन का विजय हो गया। हाउ डू यू डिक्लेयर द रिजल्ट? आप किस प्रकार से इस निर्णय को बोल सकते हो कि यहां अर्जुन का विजय हो गया और सुदन का पराभव हो गया? दोनों भी महान भक्त है। इट इज नॉट लाइक द बैटल बिटवीन इंद्र एंड चित्रकेतु, जहां चित्रकेतु का पराभव होते होते विजय हो गया, इंद्र का जीत होते होते इंद्र हार गया। लेकिन यहां अर्जुन उतने ही महान भक्त है और कृष्ण के सखा है, और यहां सुदन्व इतने महान भक्त है, उनका भी विजय हो गया, अर्जुन का विजयी हो गया। द ओरिजिनल विन विन, द ओरिजिनल प्रिंसिपल ऑफ विन विन वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय कृष्णा ओनली। कृष्ण ने इसको स्थापित किया था, हाँ, उसको मुक्ति दे दिया। और अर्जुन को क्योंकि अश्वमेध यज्ञ करना था, उसको इस युद्ध में विजय कर दिया। और जब सूरत के छोटे भाई, उनको समझ में आ गया कि मेरे भ्राता को अर्जुन और कृष्ण ने मिलकर उसका वध कर दिया, वो भी महान भक्त था, तो उसके मन में क्रोध आ गया। उसने सोचा मैं भी अभी प्रतिशोध लूंगा और अर्जुन को मैं उसके रथ से निश्चित रूप से नीचे गिराऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके वो युद्ध भूमि पर आ गए। इसलिए हम लोग पहले दिन बता रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि योद्धा का मरण क्या है। युधिष्ठिर महाराज को जब यक्ष ने प्रश्न पूछा था कि ब्राह्मण का देवत्व क्या है और ब्राह्मण की मृत्यु क्या है, और क्षत्रिय का देवत्व क्या है और क्षत्रिय का मृत्यु क्या है, तो उन्होंने कहा था, यक्ष ने कहा था, युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि ब्राह्मण का मनुष्यत्व उसकी मृत्यु है, दैट इज द ह्यूमननेस। लेकिन क्षत्रियों के लिए ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा क्षत्रियों का मनुष्यत्व युद्ध भूमि से डरना है, भाग जाना उसका मनुष्यत्व है, क्योंकि मृत्यु उसके लिए अमृतत्व दे देता है। दे डू नॉट फियर फॉर डेथ। तो यहां ये सूरत के बड़े भाई चले गए, फिर भी वो युद्ध क्षेत्र में जा रहा है, किनको चुनौती देने के लिए? कृष्ण और अर्जुन को चुनौती देने के लिए। क्या वो पागल है? पागल कुत्ते ने उसको काटा है कि जहां जा रहा है वहां वापस नहीं आ सकता। ये केवल सूरत का नहीं है, आज भी भारत के सेना में जो योद्धा के रूप में चले जाते हैं, 60-70% लोग उसी परिवार के हैं जिनके पूर्वज, उनके पिताजी, उनके चाचा जी, उनके ताऊ जी, उनके दादाजी, उनके नाना जी, वही लोग वैसे क्षेत्र में चले जाते हैं। जैसे मैं हमारे एक भक्त है, उनके परिवार के लेफ्टिनेंट जनरल थे और उनके दोनों बेटियों ने, ही फॉट द वॉर, परंतु दोनों बेटियों ने अपने पति को किसको चुना? दे चोज अ आर्मी ऑफिसर ओनली। एक एयरफोर्स में है, एक आर्मी में है। हाँ, तो देखो, एक क्षत्रिय होने के नाते उनकी भावना उसी प्रकार से आ गई। इसलिए सूरज क्या किया? वो व्रत लेकर वो चले गए। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलने लगे, हे अर्जुन, मैं जानता हूं निश्चित रूप से सूरत ने ऐसा एक भी पुण्य छोड़ा नहीं है। जितने भी पुण्य कार्य कर सके उस सारे पुण्यों को किया है, और मैं कभी जानता नहीं हूं कि सूरत से कोई पाप हुआ है।
इसलिए उसे परास्त करना असंभव है। और ये सूरत क्या करने लगा? वो ढूंढने लगा, वो शोध कर रहा था, कहां है कृष्ण, कहां है अर्जुन, मुझे ढूंढना है उनको, आई वांट टू नो देम, वेयर आर दे। किस प्रकार से ढूंढ रहा था? देखो, जैमिनी ऋषि इतना सुंदर उपमा देते हैं, जैसे योगी अपने हृदय गह्वर में परमात्मा का शोध कर रहा हो। कितना सुंदर समन्वयता किया है। वहां उनका कर्तव्य है, लेकिन उस कर्तव्य में योग की भी साधना है। परंतु सूरत अर्जुन के सामने रुक नहीं पाया। अर्जुन ने पहले उसके हाथ काट दिए। वो सोचा मैं इसको पैर से गिराऊंगा, वो पैर से भागने लगा। जब अर्जुन ने उसके दोनों पैर काट दिए तो सूरत रुका नहीं, वो फिर भी अपने आप को लोट पोट कर अर्जुन की ओर आने लगा। जब अर्जुन ने एक बाण लेकर सूरत के गले को उसके शरीर से अलग कर दिया, वो सिर ऊपर उड़ा, आकाश की ओर उड़ा, हरिनाम करने लगा और जोर से आकर अर्जुन के रथ पर, अर्जुन के ऊपर गिर गया। अर्जुन, ये महान योद्धा, उनको रथ से गिराना आज तक कर्ण को संभव नहीं था, भीष्म को संभव नहीं था, द्रोणाचार्य को संभव नहीं था। सबके सब 6 लोग साथ में भी अर्जुन को कर नहीं पाए। लेकिन इस सूरत का जो सिर था ना, वो जाकर अर्जुन के छाती पे गिर गया। और जैसे अर्जुन के छाती पे गिर गया, अर्जुन रथ से नीचे गिर गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ को बुलाया और कहा, जाओ इसके इस शरीर को आप प्रयाग में अर्पण कर देना। जब गरुड़ जी जाने लगे तो भगवान शिव जी इसके इस महान योद्धा के कर्तृत्व को देखकर इतने प्रसन्न हो गए, चाहते थे कि मैं इसका जो गला है वो मेरे गले में डाल लो, ताकि मेरी महानता को बढ़ा देगी। इट विल बी एन ऑर्नामेंट फॉर मी। लेकिन गरुड़ तो निष्ठावान सेवक है ना, बोला ये तो नहीं दूंगा। उन्होंने नंदी को नहीं दिया। वो बोला नहीं, मेरे स्वामी ने कहा इसको प्रयाग में ही डालना है। जब वो प्रयाग में डाल दिया तो नंदी बाद में आकर उस रुंड को लेकर भगवान शिवजी को दे देते, शिवजी गले में डालते। जैसे नरसिंह लीला में कहा जाता है, जिस समय पुरंदरदास जी अपने एक कविता में लिखते हैं, जिस समय भगवान नरसिंह देव हिरण्यकशिपु का वध करते हैं और वध करने के बाद उसकी जो अतड़ी होती है ना, अतड़ी, उसको अतड़ी को बाहर निकालकर गले में माला के समान डाल देते हैं और माला को डालने के पहले उस अतड़ी को दबाने लगते हैं। तो हमारे कन्नड़ में उसको करड़ू कहते हैं, करड़ू। और किसी बालक के प्रति प्रेम दिखाने के लिए वो कहते हैं करुणिन कुड़ी, वहां से आया हुआ है, यस कम फ्रॉम माई, मेरे उधर से निकला हुआ है। तो भगवान नरसिंह देव दबाने लगे, देखने के लिए यहां और कोई प्रहलाद महाराज आए क्या? इज देयर एनी मोर प्रहलाद महाराज हियर? बिकॉज यहां से आया हुआ है और उन्होंने सोचा ये हिरण्यकशिपु प्रहलाद का पिता है, प्रहलाद को जन्म दिया है, इसलिए मेरे लिए ऑनर है, दिस इज एन ऑनर फॉर मी टू यूज दिस एज अ गार्लैंड। ये फूल के माला के समान मेरे गले में डालना, ये मेरे लिए क्या है, ये ऑनर है। इसलिए जब भगवान नरसिंह देव हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद जाकर उसके सिंहासन पर बैठ जाते हैं, किसके लिए बैठे? इसीलिए बैठे कि इन्होंने इतना कष्ट किया इस सिंहासन को बनाने के लिए, तो मेरा भाग्य है आई कैन सिट ऑन दिस सिंहासन एंड गिव हिम ऑल द क्रेडिट, उसको मैं सारा क्रेडिट दे दूं जिससे कि उसको मेरी सेवा करने का लाभ मिले। तो देखो शिवजी भी उनके प्रति इतने संतुष्ट हो गए। अब हंसध्वज अपने 2 पुत्र को खो गए। आपको लगता है कि वो शांत बैठेंगे? उनकी इच्छा क्या थी? भगवान श्री कृष्ण मेरे पास आएंगे। हे सूरत, हे मेरे राज्य के लोग,
यहां के हरि निष्ठावान लोग, आप इस प्रकार से युद्ध करो तो पांडवों को बचाने के लिए, अर्जुन को बचाने के लिए उनके स्वामी, उनके कर्णधार निश्चित रूप से हमारे पास आएंगे। ये उनका आश्वासन था, ये उनका पूरा कॉन्फिडेंस था, विश्वास था उनमें। और जब हंसध्वज आए युद्ध करने के लिए, क्षत्रिय है ना, आ गए, अपने 2 और पुत्रों को लेकर आने के लिए तैयार हो गए, तो भगवान श्री कृष्ण अपने रथ से उतर जाते हैं, उतरकर हंसध्वज की ओर चलने लगते हैं। दैट वाज द ओरिजिनल मिशन ऑफ हंसध्वज। उसके बाद चलने लगते हैं और कहते कि हंसध्वज, आपको और कितना युद्ध करना है, मैं आपके पास आया हूं, पांडव की ओर से मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, इनसे मित्रता कर ले। और हंसध्वज जानते थे उनके पुत्र की गति क्या हो गई, मरण नहीं हुआ। इट वॉज नॉट डेथ, वो मरण नहीं है, वो दुर्मरण नहीं है, वो अकाल मरण नहीं है, वो केवल वीर मरण नहीं है, वो अमृत तत्व को प्राप्त कर लिए थे। कृष्ण के चरणों में, कृष्ण के मन में उनके प्रति प्रशंसा की भावना आ गई। इट इज वन थिंग दैट यू हैव अप्रिसिएशन फॉर गॉड। एक चीज होती है कि हम भगवान के प्रति प्रशंसा करते हैं, हम भगवान की प्रशंसा करते हैं। यहां भगवान स्वयं श्री कृष्ण सूरत और सुदन्व के से इतने प्रभावित हो गए, ही वॉज सो फैसिनेटेड बाय देम। कृष्ण इज सो फैसिनेटिंग, कृष्ण इतने फैसिनेटिंग है, ही बिकम्स फैसिनेटेड बाय हिज डिवोटीज। तो चले उनके पास और उनसे प्रार्थना की, उनको गले लगाया, जैसे हंसध्वज को गले लगाया। और हंसध्वज ने कहा, कृष्ण मैं क्यों युद्ध करूं? जब किसी को गंगा का जल मिल जाता है तो साधारण पानी पीने से क्या लाभ है? आप गंगा जल हो, ये मेरा भाग्य है, मैं क्या करूं आपके लिए? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हंसध्वज, जो पांडव युधिष्ठिर महाराज ये अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, आप जितना उनके लिए मदद कर सकते हो करो। एक क्षण के अंदर परिवर्तन, नो मीडिएशन, नो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, नो अफर्मेशंस, नो पूजा, नो पाठ, ऐसा कुछ नहीं किया एक क्षण के अंदर। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्योर डिवोटी मीन्स इज नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। इसलिए अपने आप को भक्त कहलाना इज द ग्रेटेस्ट एरोगेंस। वी आर अटेम्प्टिंग टू अंडरस्टैंड, हम उनको समझने का प्रयास कर रहे हैं, हम थोड़ा इमिटेट कर रहे हैं। इच्छा है भक्त बनने की, लेकिन उससे बहुत दूर है। दिस इज कॉल्ड एज अ डिवोटी। देखो, एक एक क्षण के अंदर जो अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तैयार थे, कर दिया। 2 पुत्र चले गए और अपनी इच्छा से, पिताजी ने जबरदस्ती नहीं किया, अपने इच्छा से कर दिए। तो अगर एक अहंकारी जो क्षत्रिय होता है ना, वो अहंकार में अपने आप को भी नाश कर देता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, सामने वाले को कुछ नहीं देखता है। यहां तुरंत एक क्षण के अंदर परिवर्तन हो गया। केवल युधिष्ठिर महाराज को भेंट नहीं दिया, लेकिन अपनी सेना को लेकर तैयार हो गए युधिष्ठिर महाराज के साथ, उसकी सेना के साथ आगे जाने के लिए, अर्जुन की सेना के साथ आने जाने के लिए। देखो कितना सुंदरता से हमारे ऋषि जैमिनी भारत में इस कथाओं का वर्णन करते हैं। तो आगे बढ़ने लगे, कहाँ आने लगे? वो आगे आए और परिप्लव देश में अश्व प्रवेश किया। और जैसे प्रवेश किया, प्रवेश करते करते वो एक जगह पर आ गए। देखो, पहले अश्व किसी पत्थर के अंदर अटक गया था और यहाँ हर एक राजा उस अश्व को बांध के रख रहा था। अब जब ये अश्व प्रवेश किया, एक तालाब पे आ गया, एक स्थान पर आ गया, और उस स्थान पर आते ही वो अश्व, इट वॉज द मेल हॉर्स, जो मेल हॉर्स को क्या करना होता है? यज्ञ में अर्पण करना होता है। लेकिन ये अश्व स्त्री रूप में, स्त्री अश्व बन गया।
और जैसे स्त्री अश्व बन गया, अर्जुन बड़े आश्चर्यचकित हो गए। उनको समझ में नहीं अभी क्या करना चाहिए। तो वहां ये कथा उनको सुनने मिली कि वो जो स्थान जहां वो स्त्री बन गया था, वो एक स्थान था जहां गिरिजा देवी गौरी वो भगवान शिवजी को और प्रसन्न करने हेतु वहां तपस्या करने के लिए आई थी। वो स्थान उसको इतना सुंदर लगा था, वहां वो तपस्या कर रही थी। लेकिन वो तपस्या करते 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 क्या हो गया, एक बार एक राक्षस आ गया। वो राक्षस गौरी के प्रति आकर्षित हो गया, गिरजा के प्रति आकर्षित हो गया। तब क्या हुआ, तो भगवान शिवजी ने वहां एक शाप दे दिया, अगर इस सरोवर के अंदर कोई आए तो जो भी पुरुष है, फिर वो पक्षी पुरुष हो या घोड़ा पुरुष हो या हाथी पुरुष हो, सब के सब स्त्री बन जाएंगे। तो यहां एक घोड़ा स्त्री बन गया। उतना ही नहीं, वो घोड़ा स्त्री बन गया, लेकिन एक साथ में वहां वो क्या बन गया, वहां वो शेर भी बन गया, घोड़ा शेर बन गया। कैसे शेर बन गया कि वहां और एक शाप था। एक ब्राह्मण वहां उपवास करने के लिए आया था उस सरोवर में, और सरोवर में किसी ग्रह ने उसको पकड़ लिया। तब उन्होंने उधर शाप दे दिया था, इधर कोई भी आएगा ना, कोई भी यहां रहेगा वो शेर बन जाएगा। गुस्से में दे दिया। तो ये घोड़ा शेर बन गया, स्त्री घोड़ा बाद में शेर बन गया। तो अर्जुन ने क्या कर दिया, फिर से भगवान श्री कृष्ण का आह्वान किया, बिकॉज समथिंग इज इम्पॉसिबल एट योर डिस्पोजल। तो भगवान को पुकारो अपने व्यवस्था के बाहर तीव्रता से। अगर आपके अंदर है कृतज्ञता के कारण उनको पुकारो, दैट यू आर गिवन मी द स्ट्रेंथ टू हैंडल। अगर नहीं हो तो तीव्रता से। दोनों अवसर पर तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, पांडव करते थे। तो जैसे ही किया, अर्जुन के स्पर्श से वो घोड़ा वापिस क्या बन गया, वो जो अश्वमेध के लिए जो घोड़ा है वैसे घोड़ा बन गया। तो इसलिए शास्त्र क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण भक्त रक्ष व्यसनी है। जैसे कोई शराबी, अगर आप उसके शराब को बंद कर दिया, इस कोविड-19 में हाँ समस्या है, जिनको समस्या आई है, जिनको ये वायरस लगा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या किसको है मालूम है, जानते हो? जो 4-4 जनरेशन 5-5 जनरेशन शराब पीते थे, 5-5 जनरेशन तंबाकू खाते थे, बीड़ी फूकते थे, सिगरेट फूकते थे, धूम्रपान करते थे, अचानक सब कुछ बंद हो गया। हाँ? अचानक सब बंद होने के कारण देखो उनकी हालत क्या होती होगी। इट इज नॉट इजी। वी मे लाफ एट देम, ओ अच्छा हुआ इनका सब कुछ बंद हो गया। देयर इज अ होल प्रिंसिपल ऑफ जब अचानक बंद हो जाता है, वो टेक्निकल टर्म है उसके लिए, विड्रॉवल सिम्टम्स कहते हैं उसको सहन नहीं कर पाते। एक बार जब मैं किसी गांव गया था किसी देश में, तो वहां एक लड़का मिला मैं, और एक 20-22 साल का था, अमेरिकन लड़का था। और अचानक उसमें तीव्रता आ गई, भक्ति का उत्साह आ गया, और उसने सिगरेट छोड़ दिया। और वो जहां रह रहा था, ये कृषि केंद्र था। When he gave up smoking, 2 दिन के अंदर उसकी जो हालत हो गई, इट वॉज सो बैड। वो सो नहीं पा रहा था, बैठ नहीं पा रहा था, खा नहीं पा रहा था, पागल की तरह व्यवहार करने लगा। तो मैंने उसको पूछा, सिंस व्हेन आर यू स्मोकिंग? उसने बोला, जब मैं 5 साल का था ना, तब से स्मोक कर रहा हूं। और कितना स्मोक करते हो? कितना स्मोक करते थे? बोला 15-20 सिगरेट आराम से। तो ऐसा छोड़ने पर ही वॉन्ट्स टू गिव अप, संकल्प है, सिंसेरिटी है, दृढ़ता है, लेकिन शरीर जो है ना, इट सेपरेटली ऑपरेट्स, अपने अलावा अलग ही ऑपरेट करने लगता है। तो डिवोटी को किसी साइकोलॉजिस्ट ने बोला, बाबा गिव हिम 1 सिगरेट एंड कट इनटू 6 पार्ट, सो लेट हिम फील दैट इज स्मोकिंग 6 सिगरेट।
ये नहीं बोल रहा कि सब कल से हमारे डिवोटी लोग जाकर ऐसे लोगों को सिगरेट बांटना चाहिए, बांटने वाले होंगे ना। ऐसा वीडियो भी आ गया था, एक व्यक्ति रो रहा है जोर जोर से, जैसे कि उसके बच्चे, उसकी पत्नी, उसके परिवार उससे खो गए। ही वॉज क्राइंग, अरे हाउ कैन आई स्टे, मेरा सिगरेट चला गया, बीड़ी चला गया। तो सोचो, तो व्यसनी, इसको व्यसनी कहते हैं। जैसे इनको अगर अपने कार्य करने में नहीं मिला वो विड्रॉल सिम्टम हो जाता है, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण व्यसनी है। और उनका व्यसन क्या है? जभी जभी अधर्म बढ़ने लगता है, यदा यदा ही धर्म से ग्लानि, तब क्या करते हो? वो प्रकट हो जाता है। व्यसनी है ना। हाँ, तो इसलिए यहां भगवान श्री कृष्ण व्यसनी थे, अर्जुन की रक्षा करने लगे। अब आए अर्जुन किधर? एक विचित्र प्रसंग उनके सामने आ गया। उनके मंत्रियों ने कहा, अर्जुन, हम जिस राज्य में प्रवेश करेंगे, जिस राज्य में प्रवेश कर रहे हैं, जिस राज्य के राजा उन्होंने हमारे घोड़े को पकड़ के रखा हुआ, ये स्त्री राज्य है। इस राज्य में एक भी पुरुष नहीं है। यहां जितने भी सेना है वो स्त्रियों से भरा हुआ है। तो इसीलिए इनके साथ क्या हम युद्ध करेंगे? और युद्ध करने के पहले मैं आपको यहाँ के इतिहास सुनाता हूँ। यहाँ जो भी पुरुष आ जाता है, यहाँ के स्त्रियां उनको पकड़ लेती है, उनसे जबरदस्ती करते विवाह करने के लिए। अगर वो नहीं चाहा तो उसके ऊपर वो विवशता से उसको पकड़ लेती है और उसके साथ इतना भोग करती है, 1 महीने के अंदर उस व्यक्ति का प्राण निकल जाता है। ये लगता है कि कितने खतरनाक स्त्रियां है। हाँ, लेकिन आगे सुनो, जब जो स्त्री उसको अपने पति के रूप में स्वीकार करती है, जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है, वो गर्भवती होती है, वो जब तक जीवित रहेगी, जब तक अपने गर्भ से अपने बच्चे को जन्म नहीं देगी। और हर समय निश्चित रूप से उसके गर्भ से कौन सा बच्चा बाहर आएगा? केवल कन्या ही जन्म देगी। इसलिए वहां एक भी पुरुष ने, तो अर्जुन ने सबको बोल दिया, सब लोग सावधान, हमें यहां युद्ध करने के लिए घोड़े को हमको लेकर आना है, तो इसलिए कोई भी इनके प्रलोभन में नहीं आना है। तो भी स्त्रियों के साथ युद्ध कैसे करोगे? उनकी प्रमीला रानी आ गई अर्जुन के सामने, बोली, देखो मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता, नोबडी कैन डिफीट मी, और अगर आप यहां रहोगे तो जीवित नहीं रहोगे। तो अर्जुन को एक संदिग्धता में आ गया। तो अर्जुन ने सोचा, चलो अभी मैं बहुत शक्तिशाली बाण को आह्वान करता हूं। तो अर्जुन ने अपने बड़े शक्तिशाली बाण को आह्वान किया, और जैसे उस बाण को आह्वान किया तो आकाशवाणी हो गई। देखिए, ये अर्जुन का व्रत नहीं था। अर्जुन को आकाशवाणी हो गई और अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, इनके साथ युद्ध मत करना। अगर आप इनके साथ में युद्ध करोगे तो युद्ध कभी समाप्त होगा ही नहीं। ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, ये बहुत बड़ा साइकोलॉजी है इसमें। हाँ, किसी स्त्री के साथ पुरुष को युद्ध नहीं करना होता, क्योंकि जीतने पर भी वो हार जाएगा। तो इसको जानती थी प्रमिला, वो आकाशवाणी जानते थे। उन्होंने बोला, तुम इनके साथ विवाह करो। अर्जुन तंग रह गए कि ये कैसे, अब कैसे मैं विवाह करो? मैं आया हूं यज्ञ के लिए और विवाह करने के लिए कह रहा हूं। हाँ, आपको अगर यज्ञ करना हो तो आपको इसके घोड़ा तभी मिलेगा जब आप इसके साथ विवाह करोगे। लेकिन अर्जुन के लिए असित पत्र, ये जो अश्वमेध यज्ञ करने वाले बहुत कम लोग इस व्रत का पालन करते हैं, और पांडव इसका व्रत पालन कर रहे थे। इसका व्रत का अर्थ क्या है कि जब तक ये व्रत पूरा नहीं होगा तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो उसके कारण अर्जुन ने विवाह कर लिया। उन्होंने कहा, मेरा व्रत चल रहा है। घोड़ा वापस आ गया, वहाँ से चले गए। तो इसीलिए हम देखते हैं हमारे शास्त्रों में भी, हमारे इतिहास में भी, अहिल्याबाई होलकर जब रानी बन गई, जो महाजी होलकर
जो 1761 में, उसके बाद में जो पानीपत के युद्ध के बाद उनका देहांत हो गया था, उनका पुत्र मारा गया उस युद्ध में। और अहल्याबाई सती जाना चाहती थी परंतु रोक दिया गया, वो रानी बन गई। तो रानी बनते ही कई लोग उसके ऊपर आक्रमण करने के लिए आ गए, एक पेशवा आ गया आक्रमण करने के लिए। तब रानी ने क्या किया, उसकी सेना थी 3000 लोगों की, बाकी बहुत बड़ी सेना थी लेकिन ये 3000 स्त्रियों की सेना थी। उन्होंने उस राजा को क्षिप्रा नदी के उस तट पर एक संदेश वाहक को भेज दिया, बोला आ जाओ युद्ध करने के लिए। आपको किसको फेस करना होगा, आपको हमारे स्त्री सेना को फेस करना होगा। वो 3000 लोग सबके सामने खड़े होंगे आपके साथ लड़ने के लिए, और भेंट के रूप में एक ग्रीन कलर का, हरा कलर का कपड़ा जिसको ब्लाउज पीस कहते हैं, उसके साथ में लाल कंकण और हल्दी और कुंकुम, महाराष्ट्रियन थे ना वो, ये सब भेजा था। आ जाओ हम आपका स्वागत करेंगे। अगर आप परास्त होगे तो बेइज्जती हो जाएगी, अगर जीत जाओगे लोग छीतू करेंगे, स्त्रियों के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो पेशवा 50,000 लोगों की सेना लेकर जो आए थे वहां से वहां चले गए। तो देखो ये शास्त्र को जानते थे, तो इसीलिए उनके साथ विवाह हो गया, अर्जुन वहां से बच गए और आगे इन सब को लेकर कहां चले गए वो, हंसध्वज जितने भी परास्त योद्धा थे या अर्जुन के साथ मित्रता करने वाले योद्धा थे, जब अगले राज्य में जाने लगे तब हंसध्वज ने अर्जुन को अपने राजा, जिनको टैक्स भरते थे हंसध्वज, सूरत और सुदन्व के पिताजी बब्रुवाहन, मणिपुर के राजा, उनको टैक्स भरते थे, उस राज्य का प्रभाव बताने लगे, बब्रुवान की महिमा बताने लगे। और ये बब्रुवान था कौन, ये बब्रुवान पुत्र था किसका, अर्जुन का। किसके द्वारा, चित्रंगदा के द्वारा। जब अर्जुन भ्रमण करने के लिए गए थे तब चित्रंगदा के साथ में उनका विवाह हुआ था, तब ये पुत्र का जन्म हुआ था। और ये पुत्र का जन्म, और ये भी राजा बन गया था। यहाँ जो गंगा जी ने शाप दिया था वो शाप सत्य होने वाला था, इसलिए अर्जुन को कई शकुन दिखाने लगे, इल ओमन दिखाने लगे, और अर्जुन के मन में विचार आने लगा कुछ तो होगा। और कल हम देखते हैं क्या हुआ, अर्जुन और बब्रुवान के बीच में युद्ध कैसे हुआ। वो तो उनका पुत्र था और उनके साथ में युद्ध हुआ और अर्जुन की मृत्यु हो गई, गंगा जी का शाप पूरा हो गया। लेकिन फिर भी अर्जुन अंत में राजा युधिष्ठिर महाराज के अश्वमेध यज्ञ में भाग लेने के लिए फिर से आ गए। एक कैसे हुआ, इस कथा को देखेंगे और कल अंतिम शीर्षिका में हम बब्रुवान की कथा और एक सबसे महान योद्धा मयूरध्वज की कथा को सुनेंगे। इस कथा कई साल पहले हमारे भक्तों ने मयूरध्वज नाम का एक हमारे ड्रामा फेस्टिवल में इसका नाटक भी किया था। उसका जो वर्णन जैमिनी महर्षि ने अपने जैमिनी अश्वमेध पर्व में जो वर्णन करते हैं, बहुत सुंदर वर्णन है, आपकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहेगी। कल की कहानी बब्रुवाहन और मयूरध्वज की कहानी के लिए आप प्रतीक्षा करें। अब कथा को यहाँ विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा। RG Media YouTube channel, like, share, subscribe.